नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 गणित गणित में हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात कर रहे हैं और उसको दोनों चरों के जो मान हैं उनको प्राप्त करने की 3 विधि अभी तक हमने सीखी है, जिसमें पहला था हमारा ग्राफी विधि से x और y के मान को प्राप्त करना। दूसरा था हमारे के प्रतिस्थापन विधि से मान प्राप्त करना और तीसरा था विलोपन विधि से। अब ये एक विधि और भी है जिसको हम कहें वज्रकूटन विधि। ये वज्रकूटन विधि यानी कि किसी भी बीच ऐसे दो चर वाले रैखिक बहुपद जो होंगे उनको किस तरीके से इस विधि के माध्यम से हम उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखें कि एक हमारा रैखिक बहुपद जो है वो ये है दो चर वाला कि a1x और प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये एक हमारा मानक समीकरण है। दूसरा है a2x और प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण हैं हमारे पास। इनको अगर हम हल करना चाहते हैं, x और y के मान प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ से दो दशाएं दी गई हों, उन दोनों दशाओं में से उन चर पदों के मान अगर हमें प्राप्त करने हो तो कैसे हम करें। यहाँ पर वज्रगुणन जो विधि है, वज्रगुणन विधि जो है, उसमें हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे देखें, इसको फार्मूले को, जो ये सूत्र है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ लें कि किस प्रकार से इसको हम करेंगे। समझने में ये है कि हमें x की वैल्यू के रूप में देना है, x के लिए मान देना है, तो x के बटे क्या करना है, इस x को आप रख लीजिए और y और जो अचर पद है इनके गुणांकों को आप गुणा कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, x को हमें निकालना है, ये x का मान निकालना है, x के लिए हमें लिखना है। तो x के बटे क्या लिखेंगे, y का गुणांक ये b1 और c2। ये देखिए त्रिज्या गुणा कर लेंगे। यहाँ पर भी वही चीज है कि यहाँ हम b1 का c2 के साथ गुणा करेंगे और b2 का c1 के साथ गुणा करेंगे, दोनों आपस में ऋण चिन्ह से लगा देंगे। तो देखिए x को आप ढक लें इस तरीके से, b1 का गुणा c2 के साथ माइनस b2 c1, तो x के बटे ही हो गया। यही मान हमारा बराबर होगा कब, y के लिए अगर देखें तो y को ढक लें तो c1a2, देखिए c1a2 y को ढके हुए हैं, c1 का a2 के साथ और c2 का a1 के साथ, c1a2 माइनस c2a1। अब हम अचर पद को ले रहे हैं, तो यहाँ तो कोई चर पद है ही नहीं, तो यहाँ इसका मान हम एक लिए, एक के बटे क्या रखना है, a1b2 माइनस a2b1। तो यहाँ से देखिए ये तीनों आपस में बराबर होंगे, तीनों आपस में बराबर होंगे तो उनका मान हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ से देखिए एक बार हम क्या करें, x को इस के साथ ले लें, जो चर पद के लिए हमने नहीं अचर पद है उसके साथ ले लें, तो x और इसको एक बार बराबर करें और एक बार y और इसको बराबर करें। तो आप देखिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसके जो बटे में है इसको हम यहाँ एक से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, b1c2 ये माइनस b2c1, ये ऊपर गया और उसके नीचे ये लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू को हम निकालने के लिए ये मान का प्रयोग करेंगे। देखिए x इक्वल टू क्या हो गया, b1c2 माइनस b2c1 और उसके बटे a1b2 माइनस a2b1, ये हो गया। इसी तरीके से y को अगर हम इसके बराबर रखें तो क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, ये मान यहाँ चला आएगा। तो क्या लिख दिया, y इक्वल टू क्या हो गया, c1a2 माइनस c2a1 और इसके बटे ये नीचे वाला रहेगा। यहाँ से भी इसको हम देखिए, यहाँ पर उसी को हमने यहाँ दिखाया हुआ है कि x को लेना है तो b1c2 माइनस b2c1 करेंगे और इसके बटे हमारा अचर के साथ हमारा a1b2 माइनस a2b1।
अब देखिए हमें y का मान लेना है, तो C1A2 माइनस C2A1 और इसके बटे हमें करना क्या है कि देखिए अचर के साथ A1B2 माइनस A2B1। तो ये देखिए x और y की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। अभी हम इसको दूसरे रूप में भी आपको समझाएंगे। एक उदाहरण हमने लिया, एक उदाहरण को अगर हम देखें कि एक उदाहरण में कह रहे हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल, अब देखिए आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई के गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई के गुणे चौड़ाई। अब यहाँ कह रहे हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। देखिए ये दूसरा, एक बात तो ये हो गई कि एक बार ऐसा करने पर ऐसा हो रहा है। दूसरा कह रहे हैं कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि दोनों बढ़ा दिया जाए, तो क्या कह रहे हैं, तो क्षेत्रफल 67 यानी कि 67 इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि आयत का लंबाई और चौड़ाई हमें बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या किया कि माना आयत की लंबाई x इकाई है, एक चर पद हमने लिया है x कि उसकी लंबाई क्या है x इकाई और चौड़ाई क्या है y इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा x के गुणे y। देखिए यहाँ क्षेत्रफल लंबाई x है गुणे चौड़ाई y, तो xy हो गया, ये हो गया क्षेत्रफल। अब देखिए प्रश्न के अनुसार अगर देखें तो पहली बात क्या कही गई है, पहली बात जो कही गई है कि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो देखिए लंबाई को हमने x माना है तो x माइनस वाई हो गया, और गुणे किसको हमने कर लिया, चौड़ाई क्या है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया, चौड़ाई क्या हमने माना है y में 3 जोड़ दिया, ये बराबर किसके हो गया। कह रहे हैं कि जो क्षेत्रफल था वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो क्षेत्रफल कितना था xy था, इसमें कितना कम हुआ 9 वर्ग इकाई कम हो गया। तो देखिए ये स्टेटमेंट को हमने ऐसा लिख लिया। तो अब इसको देखिए गुणा कर लिया, देखिए गुणा करेंगे तो x का गुणा y के साथ तो हो गया xy, और x का गुणा 3 के साथ तो धन 3x हो गया, ऋण 5 का गुणा y के साथ तो ऋण 5y हो गया, और ऋण 5 का गुणा धन 3 के साथ तो ऋण 15 हो गया, ये बराबर xy ऋण 9 है ही। तो देखिए इधर भी xy है इधर भी xy है, तो ये कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, बचा जो हमारे पास वो 3x और ऋण 5y ऋण 6, क्योंकि 15 ये 9 इधर धन में है इधर आएगा, ऋण में है इधर आएगा तो धन में हो जाएगा, तो ऋण 15 में धन 9 करेंगे तो ऋण 6 बचेगा। तो ये देखिए ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 1। ये देखिए 2 चरों वाला एक बहुपद हमें समीकरण प्राप्त हो गया। ये यहाँ से अगर हम देखें तो a1 की जगह पे क्या है 3 है, b1 के जगह पे ऋण 5 है, और c1 के जगह पे क्या है ऋण 6 है। दूसरा, अब देखिए एक तो बात हो गई, एक स्टेटमेंट हो गया और एक से वैल्यू हमें मिल गई, एक से मान हमें मिल गए a1 के b1 के और c1 के। अब देखिए दूसरी बात क्या कही जा रही है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, देखिए लंबाई x माना था उसमें 3 जोड़ दिया, 3 इकाई बढ़ा दी, और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया गया, तो जो हमारा क्षेत्रफल था xy वो क्या, वो कम हो जाए, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ाई जा रही है तो वो भी बढ़ जाएगा। वो कितना बढ़ रहा है, मूल जो था हमारा उसमें 67 इकाई बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे योग कर लिया। अब इसको फिर गुणा किया तो हमारे पास x का गुणा y के साथ xy, और x का गुणा 2 के साथ तो 2x, और 3 का गुणा y के साथ 3y, और 3 का गुणा 2 के साथ तो 3 दूनी 6, बराबर किसके है xy और धन 67 के। तो xy इधर भी है xy इधर भी है, तो ये कैंसिल हो गया, कट गया। बचा क्या हमारे पास 2x धन 3y और ऋण 61, क्योंकि ये 67 को हम इधर लाएंगे तो ऋण हो जाएगा
ऋण 67 और धन 6, तो कितना हो जाएगा 61, ये बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 2। देखें यहाँ से हमें समीकरण नंबर 2 मिल गया, यानी कि दूसरे स्टेटमेंट को, दूसरे कथन को हमने गणितीय रूप दे दिया। यहाँ से हमें क्या मिला, देखिए दूसरा जो समीकरण बता रहे थे हम, तो A2 का मान कितना आ गया 2, और B2 का मान कितना है 3, और C2 का मान क्या है ऋण 61। तो अब यहाँ देखिए x का मान, अब इस सूत्र के हिसाब से हम मान रख रहे हैं x का मान बराबर क्या है B1C2। तो B1 का मान कितना है, B1 का मान ऋण 5 है और C2 का मान ऋण 61 है। तो ऋण 5 के गुणे ऋण 61, ये हो गया। माइनस कितना है B2C1, तो B2 का मान कितना है 3, और C1 का मान कितना है ऋण 6, 3 के गुणे ऋण 6, इसके बटे A1 B2, तो A1 का मान कितना आया है 3, और B2 का मान कितना है ये भी 3, तो 3 के गुणे 3 ऋण B2 A1 B2 माइनस A2 B1, तो A2 का मान कितना है, A2 का मान यहाँ से 2 है, और B1 का मान ऋण 5 है, तो 2 के गुणे ऋण 5। तो अब यहाँ गुणा किया गया 61 में 5 का, ऋण का गुणा ऋण के साथ तो हो गया धन, और 61 में 5 का गुणा करेंगे तो 305 होगा। और ये देखिए 6 त्रिक 18, और ऋण का ऋण से गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा धन 18, और यहाँ 3 त्रिक के 9, और ऋण कितना हो गया 9 ऋण। अब ये देखिए ऋण का गुणा ऋण के साथ तो हो गया धन, 5 दूनी 10, 9 धन 10। तो अब देखिए 305 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो 323 होगा, और उसके भागे 10 और 9 19, तो x का मान आ जाएगा 17। तो अब इसी तरीके से y का मान निकालने के लिए y बराबर क्या है C1A2 माइनस C2A1। अब देखिए C1 कितना है, C1 है हमारे पास ऋण 6, और C1A2 का मान कितना है, A2 का मान है 2, तो ऋण 6 और गुणे 2, ऋण C2 कितना है ऋण 61, तो गुणे A1 कितना है 3, तो ये 3 लिख दिया। अब यहाँ पे नीचे वही मान है, 3 के गुणे 3 ऋण 2 के गुणे ऋण 5, तो ऊपर का गुणा किया हमने तो क्या हो गया ऋण 6 के गुणे 2, तो ऋण 12 हो गया, और ऋण के साथ तो धन हो गया। 61 में 3 से गुणा किया तो 61 का 3 से गुणा करेंगे तो 183 होगा। अब इसको जब जोड़ते हैं हम तो हमारे पास आ जाता है 171 के बटे 19, तो 19 9 171 होगा, यानी कि y का मान 9 आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमारी लंबाई प्राप्त हो गई 17 और चौड़ाई हो गई 9। अब अगर हम इसको देखना चाहें, सत्यापन करना चाहें, तो इसका सत्यापन भी किया जा सकता है। सत्यापन करने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ देखिए जो स्टेटमेंट कहा गया है कि अभी हम इसको क्या कहें, तो क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल होगा 17 के गुणे 9, 17 के गुणे 9, तो 17 के गुणे 9 कितना आया, 17 में 9 से गुणा कीजिए, 17 9 153, ये आ रहा है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं कि अगर हम क्या कह रहे हैं कि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी है, लंबाई में 5 इकाई, यानी कि 17 ऋण 5 ये हो गया, और गुणे इसमें क्या कर दिया जाए, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई कितनी है 9, 9 का कितना हो गया ये चौड़ाई, तो 3, तो कितना हो गया ये 17 में से 17, लंबाई में से 5 इकाई कम कर दिया जाए और इसको जोड़ दिया जाए, तो देखें